हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि स्टेट का एग्जाम आपका होने ही वाला है और अभी अभी बच्चों में कंफ्यूजन है। उनको ये नहीं पता कि भाई हम कौन से टॉपिक पढ़े, कौन से ना पढ़े, और इतना सारा सिलेबस है उसको हम कैसे कंप्लीट करें 20-25 दिनों में। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी। अगर आपने ये टॉपिक भी कर लिया ना तो आप इजीली अपना स्टेट है उसको क्वालिफाई कर लोगे, क्योंकि ये जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगी इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, जो आज ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तो आपको करने ही करने। ठीक है, तो सबसे पहले आप इनको करिए, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप अदर टॉपिक्स है उनको भी कीजिए। अदरवाइज पहले आपको इनको कंप्लीट करना है। यहाँ से ये सारे के सारे वे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार इनमें से आपका क्वेश्चन बनता है। तो अगर आप ये टॉपिक भी कर लोगे तो फिर इजिली आप 20-25 दिन में अपनी तैयारी करके और जो अपना स्टेट है उसको क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले मैंने लिया इंग्लिश और फिर है हिंदी। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश का जो आपका सेक्शन रहेगा स्टेट के एग्जाम में कॉमन पेपर में 15 मार्क्स की आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी और 15 मार्क्स की आपकी रहेगी हिंदी। तो इस तरह से यहाँ पे टोटल आपके 30 मार्क्स हुए। तो अब इन 15 मार्क्स के लिए कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपका आर्टिकल। तो आर्टिकल में से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, तो आप आर्टिकल कीजिए। उसके बाद जो एडवर्ब है इसको कीजिए। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन को भी आप करना। फिर वर्ब में से भी आपके कई क्वेश्चन बनते हैं और इसी के साथ टेंस से भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कोई भी एक सेंटेंस देखे कि भी ये कौन सा टेंस है, तो आपको टेंस की भी नॉलेज होनी चाहिए, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट जो भी है। ठीक है, उसके बाद आपके जो मॉडल्स है तो यहाँ से भी आपके एमसीक्यू मॉडल्स में से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है और उसके बाद आपका जो भी वॉइस है, नरेशन है, जो भी आपकी डायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। ठीक है, तो ये सब आप करके जाना। इसके साथ ही आप एडजेक्टिव और जो 2018 की अगर मैं बात करती हूँ तो पीजीटी में 2018 में आपके सिनोनिम्स भी पूछे गए हैं, तो आप इसको भी करके जाना। ठीक है, तो अगर आप ये टॉपिक करोगे तो टोटल यहाँ पे अगर मैं ये टॉपिक देखती हूँ तो सिर्फ आपके ये 10 टॉपिक है। तो अगर आप इंग्लिश के लिए इन 10 टॉपिक को भी करोगे तो हर रोज आप 1 घंटा भी दोगे ना तो 10 दिन के अंदर ही आप ये जो टॉपिक है कर सकते हो इजीली। हर रोज 1-1 घंटा लगाइए। जैसे आर्टिकल, एक दिन आर्टिकल कर लेना, एक दिन एडवर्ब, नहीं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ तो 2 दिन लगा सकते हो। 2 दिन में आप आर्टिकल है उसको कंप्लीट कर सकते हो, 2 दिन में फिर आप एडवर्ब को भी कंप्लीट कर सकते हो। तो ऐसे भी करोगे ना तो तब भी 20 डेज के अंदर आपकी जो इंग्लिश है वह बिल्कुल रेडी हो जाएगी और 15 मार्क्स में से आप इजीली 10 मार्क्स ले आओगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर मैं बात करती हूँ फिर हिंदी की अभी आपके 15 मार्क्स की आएगी। तो हिंदी के अंदर भी आपके ये 10-12 टॉपिक है, ये 10-12 टॉपिक आप कर लीजिए। तो इसी तरह आप हिंदी के भी इजीली, हिंदी में तो और भी कम टाइम लगेगा, 10 दिन के अंदर ही आप हिंदी के ये वाले टॉपिक कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर आप एक टॉपिक को 2 दिन भी दोगे तो तब भी 20 दिन के अंदर, ठीक है, डेली का 1-1 घंटा भी निकालोगे तो अभी 20 दिन के अंदर आप 20 घंटे आप दे सकते हो किसको, इंग्लिश को, और 20 घंटे आप दे सकते हो हिंदी को, 1-1 घंटा डेली देने में भी। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप 20 आवर्स में अपनी इंग्लिश कंप्लीट कर सकते हो और 20 आवर्स में आप अपनी हिंदी कंप्लीट कर सकते हो। तो देखिए हिंदी के आपके कौन कौन से टॉपिक है। देखिए फर्स्ट आपका शुद्ध अशुद्ध, उसके बाद आपका क्रिया, ठीक है, समास आप उठा के भी देख लीजिए। तो यहाँ से तो आपके डेफिनेटली क्वेश्चन आ रखे हैं। तो सबसे पहले आप इन्हीं टॉपिक को कीजिए जिनका आपको आइडिया कि हाँ भाई यहाँ से तो आना ही है। उसके बाद संधि है, फिर आपका लिंग और वचन है। ठीक है, पूछ लिया जाएगा कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, वचन के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। शब्द विचार है, वर्ण विचार है, उपसर्ग प्रत्यय से भी आपका क्वेश्चन बनता है। इसी के साथ ही कारक और फिर वाच्य है, फिर आपका विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो कई बार विलोम शब्द या पर्यायवाची शब्द भी पूछ लिए जाते हैं और सर्वनाम से भी पूछ लिया जा सकता है कि भी ये सर्वनाम की कौन सी टाइप से है। ठीक है, कौन से वाला सर्वनाम है। तो ये है आपके हिंदी के कम से कम ये 10-12 टॉपिक है और 10 टॉपिक आपके हैं इंग्लिश के हैं। तो इनको आप इजीली कर सकते हो 20 दिन के अंदर। तो इसके बाद आपका आता है मैथ्स और रीजनिंग। ठीक है, तो देखिए मैथ्स भी आपका 10 मार्क्स का रहेगा और रीजनिंग भी आपकी 10 मार्क्स की रहेगी। तो मैथ्स के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक है जो करने हैं, इन टॉपिक में से तो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का है जो आपका, ये आप करके जाइए। उसके बाद एवरेज है। नेक्स्ट आपका जो सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, SI CI और ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि भी एक ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई इतनी है। फिर ब्रिज आ गया तो बताइए ब्रिज की कितनी लंबाई होगी, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट आपका फ्रैक्शन है,
उसके बाद सिंप्लीफिकेशन है नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद आपका मेंसुरेशन, ठीक है, सर्कल वगैरह इनसे भी आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, एरिया वगैरह पूछ लिया जाएगा इनका। फिर नंबर सिस्टम से, फिर सर्च एंड इंडेक्सेस, और उसके बाद आपका HCF। तो लास्ट ईयर, आई थिंक लास्ट ईयर ही आपका जो स्टेट का एग्जाम हुआ था, मे बी कॉमर्स का हुआ था, तो उसके अंदर आपका एक क्वेश्चन HCF से भी पूछा गया था। आपके नंबर गिवन थे और आपको HCF फाइंड आउट करना था, तो ये टॉपिक आप कर लीजिए। तो ये आपके कितने टॉपिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक है, ठीक है। तो इन टॉपिक को तो आप जरूर करके जाइए। तो इन 9 टॉपिक में को भी आप सेम वही, अगर एक टॉपिक को आप अगर 2 दिन भी दोगे तो 18 दिन में, नहीं तो फिर वही मैं बोलती हूँ 20 दिन में। तो हर रोज का 1 1 घंटा लगाओगे तो 2 दिन में 2 घंटे में आपका एक टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर देखिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके, कोडिंग डिकोडिंग है, उसके बाद आपका ओड वन आउट है, ठीक है। फिर आपका जो वेन डायग्राम है, नेक्स्ट आपका मिसिंग नंबर या फिर मिसिंग लेटर्स दे दिए जाएंगे कि बताइए यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। उसके बाद आपके नंबर सीरीज से, फिर कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर से भी क्वेश्चन आपका पक्का देखने को मिलता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि आज सोमवार है तो 15 दिन बाद, ठीक है, कौन सा दिन होगा। आज मंगलवार है तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा। इस तरह से कैसे भी आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। या कौन से जो 2 ईयर है वे आपके सेम रहेंगे, कौन से जो 2 मंथ्स है, ठीक है, उनकी जो डेज है वो सेम रहेंगे। तो इस तरह से आप ये कैलेंडर करके जाना। उसके बाद आपका सीटिंग अरेंजमेंट है। नेक्स्ट आपका डायरेक्शन आपसे पूछ ली जाती है कि भी वो ईस्ट में जा रहा है, फिर वो वेस्ट में मुड़ गया, फिर उसने राइट लिया, फिर लेफ्ट लिया, तो अब बताइए फाइनली वो किस डायरेक्शन में है। तो डायरेक्शन से भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद काउंटिंग ऑफ फिगर है। नेक्स्ट आपका ब्लड रिलेशन से भी आपका क्वेश्चन बनता है। फिर आपका जो भी कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, आपसे ऐसे पूछ लिया जाएगा कि इसका प्लस मीन्स माइनस है, माइनस मीन्स डिवाइड है, डिवाइड मीन्स मल्टीप्लाई है। फिर आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी तो उसको सॉल्व कीजिए। और फिर आपका बोट एंड स्ट्रीम कि भी नाव ऐसे चल रही है, जो धारा है उसके साथ बह रही है, उसके विपरीत बह रही है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको उसकी स्पीड है जो भी आपको निकालना है। तो इस तरह से आपके मैथ्स और रीजनिंग के टॉपिक है। तो हर रोज एक टॉपिक पर 1 घंटा भी आप दोगे तो 2 दिन में एक टॉपिक आप कंप्लीट कर लोगे, तो ईजिली आप कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं CDP और हरियाणा जीके। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि जो CDP है वो 30 मार्क्स की है। तो यहाँ पे वेटेज देख सकते हो आप CDP की कितनी है। ऐसा नहीं है कि भाई आप CDP छोड़ के चले जाओगे। और अगर आप यहाँ CDP में 30 में से अगर 20 प्लस 25 भी अगर आप ले लोगे ना, तो फिर आपका जो स्टेट है उसको क्वालिफाई होने से कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। और इसी के साथ अगर मैं बात करती हूँ हरियाणा जीके की, तो 10 मार्क्स की आपकी हरियाणा जीके है। तो यहाँ पे आपके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए CDP में अगर मैं बात करती हूँ तो लर्निंग, जो कि आपका अधिगम, तो लर्निंग की जो थ्योरी है, लर्निंग है, इस चैप्टर को आप बिल्कुल अच्छे से करके जाना। उसके बाद आपका चाइल्ड डेवलपमेंट, फिर आपका जो री इन्फोर्समेंट है, पुनर्बलन, ठीक है, तो ये वाला टॉपिक आप करके जाइए। क्रिएटिविटी है, ये करके जाइए। जो भी डिसेबिलिटीज है तो ये आपको करना है। उसके बाद इंटेलिजेंस मीन्स बुद्धि, ये जो बुद्धि है किसने दी है, जो ये बीने वगैरह के इसके अंदर कंसेप्ट है, तो उसने जो टेस्ट दिया था बुद्धि का, बीने साइमन, ठीक है। तो ये सारे आप ये इंटेलिजेंस ही करके जाइए। उसके बाद आपका जो मोटिवेशन है, उसके बाद आपका जीन पियाजे, ठीक है, उसके बाद आपका भंडूरा, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रोन फेन ब्रनर, ठीक है, ये PGT में यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ये वाला भी आप करके जाना, जिसमें इसने आपके जो 5 सिस्टम दिए थे, ठीक है, ये आपका उससे रिलेटेड है, जो आपका इकोलॉजिकल पारिस्थितिक तंत्र से आपका रिलेटेड है कि किस तरह से इसमें बताया कि जो बच्चा वो किस तरह से इफेक्टेड होता है। इसके बाद आपका फ्राइड है, फिर थोरनडाइक है, वाइगोत्स्की है, उसके बाद स्किनर आपका, फिर पावलोव, कोलबर्ग, ये सारे की सारी जो आपकी थ्योरी गिवन है। उसके बाद जेंडर आइडेंटिटी, समायोजन और फिर इरेक्शन। तो अगर ये टॉपिक भी आप कर लोगे ना, तो इन टॉपिक में से भी आपके यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कम से कम आप ये टॉपिक कीजिए ताकि आपके 30 में से 20 प्लस का आपका स्कोर हो जाए, एटलीस्ट 20 तो आपके आ जाए। और उसके बाद अगर टाइम आपके पास बचता है तो आप और भी टॉपिक करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास टाइम है और आपने सिर्फ ये टॉपिक कर लिए, नहीं, अगर टाइम है तो अदर टॉपिक्स है उनको भी कीजिए। ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कम से कम भाई ये टॉपिक करने के बाद तो हम अपना जो स्टेटस को क्वालिफाई करने के हमारे चांस हो जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ हरियाणा जीके की। 10 मार्क्स की आपकी आएगी। तो हरियाणा जीके में आपको जो भी नदियाँ हैं, झीलें हैं, ये सब करनी है। महाभारत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर जो भी फेमस पर्सनैलिटी है, जो भी प्रसिद्ध पर्सनैलिटी है उनके बारे में, फिर खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स के बारे में, खेल के बारे में, प्लेयर के बारे में, करंट में किसने, कौन से खिलाड़ी ने क्या जीता है। जैसे नीरज चोपड़ा से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि भाई वो कौन सी सिटी का है, उसने जो गोल्ड मेडल जीता है वो कौन से खेल में जीता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर विधानसभा के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी योजनाएं करंटली, जो भी न्यू कोई भी स्कीम आपकी आई है। फिर पानीपत की लड़ाई,
ठीक है। उसके बाद जो भी स्वतंत्रता आंदोलन है उसके बारे में, हरियाणा की जो फेमस सिटीज़ है, सिटीज़ के नेम, जो ओल्ड सिटीज़ है उनके ओल्ड नेम, जो सिटीज़ उनके ओल्ड नेम है, कई बार नेम चेंज होते रहते हैं, ठीक है। तो ये सब, उसके बाद जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उद्यान है, फसलें है, तो ये सब। उसके बाद हड़प्पा, हरियाणा के अंदर जो हड़प्पा से रिलेटेड जो भी हिस्ट्री में गिवन है वो सारी नॉलेज, इसी के साथ ही जो भी करंट अफेयर है, ठीक है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सारे के सारे टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप ये टॉपिक भी कर लोगे तो 20-25 दिन के अंदर आप इजीली इन टॉपिक को कर सकते हो। थोड़ा सा डेडिकेशन आपको दिखाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, 8-10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब जाके आप अपना 20-25 दिन में भी स्टेट है उसको क्वालिफाई कर लोगे। तो चलिए फिर ये था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।